Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, एज अ पर्सन वो आपके विषय में क्या कंसेप्ट या धारणा रखते हैं एंड डेफिनेटली वो क्या सोच रहे हैं. So of course, it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. तो हर एक कार्ड को आप जानते ही वेरीफाई किया जाता है एंड डेफिनेटली एक एक पॉइंट के ऊपर एनालिसिस होता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स, आप अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचिएगा. उनके नाम लेके सोचिए. ऑब्वियसली उनका अगर एक पिक्चर है तो सामने रख के आप सोच सकते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में उनका कंसेप्ट क्या है, क्या धारणा है एज अ पर्सन, वो मेरे व्यूअर्स को किस नज़रिए से देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें. आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है टावर. ओके, सो वी डू हैव द एम्परर. यहाँ पे एम्परर की कार्ड है, यहाँ पे टावर है. वी डू हैव द मून. ओके, वी डू हैव द 3 ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पे है द एम्प्रेस, एम्परर, एम्प्रेस. ओके, वी डू हैव द कर्म. ओके, वी डू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. Bottom of the deck, we do have the sun. ओके, सो वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला है यहाँ पे. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एज अ 3 ऑफ पेंटिकल्स. मेष और वृश्चिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है इंपॉर्टेंट नंबर्स विच आर 3. ओके, 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे पाइशिस नज़र में आ रहा है एज इम्पॉर्टेंट साइन. 18 नंबर विच इज़ 9. ओके, बाकी 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको सारा कार्ड्स दिखाई दे रहा होगा अच्छे से. ओके, सो व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू. वो आपके बारे में क्या धारणा, क्या कंसेप्ट रखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंसान को लगता है कि चाहे आप मेल हो फीमेल हो, किसी के लिए भी अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, सो उसमें उनका नज़रिया इस प्रकार से है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना लेविश और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने में यकीन रखते हैं. ओके, आपको कोई हुक्म करे या आपको कोई ऐसा अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करे, आप बिल्कुल सहन नहीं करेंगे. हो सकता है कि एट योर वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा ही आप लीड करते हैं. मतलब क्या है, हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपका परफॉर्मेंस हमेशा ही बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहा है, आप ब्रिलियंट है, आप परफॉर्मेंस में आपका कोई कमी नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, उनको ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत अच्छा कर्म किए होंगे, इसलिए आपको फल भी उसके अनुसार भी मिलता है. यहाँ पे उन्होंने उनका ऐसा सोचना भी है कि किसी भी वक्त, ठीक है, इमोशनल होके आप गलत फैसला तो नहीं लेते, लेकिन आप इनके लिए काफ़ी इमोशनल थे और आज भी आप हो, लेकिन इमोशनल रीजंस के वजह से आपने कभी भी ऐसा कोई भी ऑकवर्ड डिसीजन नहीं लिया. इनको लगता है कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, आप कैपेबल हैं, ठीक है, आप इक्वली कम्पिटिटिव हैं. इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपका जो दिल दुखाया है ना, उससे जो छोड़कर आपको छोड़कर हो सकता है कोई और दूसरे रिलेशनशिप में ये जाके फंस गए या ट्रैप्ड हो गए, बट वहाँ पे क्या उनको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है. दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गलत रिश्ता है और गलत रिश्ते में आप कभी भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपका एनर्जीज उनके एनर्जीज के साथ, फॉर एग्जाम्पल, मतलब उनके साथ थर्ड पार्टी का एनर्जीज जो है वो क्लैश करेगा ही. ठीक है, छोटा मोटा क्लैशेस नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े क्लैशेस होंगे. पहले पहले सही जाएगा. यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि
भले ही आप पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्टेड है, लेकिन आप प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। यू आर बिज़ी विथ योर करियर। शायद आपका ध्यान उनके ऊपर है ही नहीं। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, उसके आउटसाइड ऑफ मैरिज हो सकता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप था, या आज भी है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपने हस्बैंड, आप अपने वाइफ और बच्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। अगर आप दोनों आपस में मैरिड है, इफ़ यू आर मैरिड विथ ईच अदर, तो उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, वो भी जिम्मेदारी निभाती है, वो भी जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है, आप भी कभी भी आपने नेग्लेक्ट नहीं किया है अपने कर्म को, मतलब अपने ड्यूटीज़ को, उन्होंने भी नेग्लेक्ट नहीं किया है। शायद वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है जैसे आप हैं। आप तो अपने घर को भी संभाल सकते हो, बच्चों को भी संभाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फीमेल, तो वो बाहर संभाल सकते हैं, लेकिन घर में वो उतना ज़्यादा संभालने का ताकत नहीं है। मतलब दे फील दैट यू आर, व्हाट यू कैन से, लाइक दैट यू हैव मल्टी स्किल्ड पर्सन, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑल्सो। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी है और आप डेप्थ तक जाते हैं। आपका नॉलेज ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से, सरफेस लेवल पर नहीं है, अंदर तक। आपने उनको प्यार भी किया था गहराई से, और आज भी आप करते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में हैं। है कुछ लोग यहाँ पे, अराउंड 30 to 40% पीपल आर इन ब्लॉक एंड नो कांटेक्ट रिलेशनशिप। ये इंसान आपको खत लिखना चाहते हैं, लिखे जो खत मुझसे, और ठीक है, लिखना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। इवन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आज जो वो जिस मुकाम में भी है, तो वो आपके वजह से है। दे वांट टू गिव द क्रेडिट टू यू। उनके लाइफ में अगर डाउनफॉल हुआ है, तो वो आपके वजह से तो वो बिल्कुल नहीं था, वो किसी के वजह से हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि करेंटली वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, या हो सकता है कि उनके जो रेसिडेंस है, उनका जो घर है या मकान है, जो भी है, ठीक है, उसको लेके प्रॉब्लम्स चल रहे हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि अपने घर में। ये इंसान ऐसा भी सोचते हैं कि यू आर देयर पार्टनर, ओके, फ्रॉम द पास्ट लाइफ। उनको ऐसा लगता है कि अदरवाइज इतना इंटेंस कनेक्शन आप दोनों के बीच में कैसा है। अगर आप दोनों में अभी भी कोई मतभेद नहीं है, तभी भी वो ऐसा ही सोचते हैं कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा। सो दे ऑल्सो वांट टू स्पीक टू यू दैट, उनको ऐसा भी लगता है कि आप जो है, यहाँ पे देखो, द सन इज देयर, द मून इज देयर, द एम्परर इज देयर, द एम्प्रेस इज देयर, बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। सन डे में, मून नाइट में, एम्परर, ऑब्वियसली एम्परर के बिना एम्प्रेस का कोई वैल्यू नहीं। उस तरह से ही होता है। ठीक है, एक लीड करते हैं बाहर और एक लीड करते हैं घर के अंदर। रात में चमकता है चंद्रमा, सूर्य या देव जो है चमकते हैं दोपहर को और सुबह को। मतलब क्या, एक दूसरे से एक फिनिश हो रहा है और एक स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, उस तरह से। सो आई डू थिंक सो दैट दे फील दैट यू आर ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल, ओके, एंड दे आर ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल। अगर इस रिलेशनशिप में डिटोरिएट हुआ है, तो आप भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं पे वो भी जिम्मेदारी लेते हैं, बट उनका जिम्मेदारी ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नाउ लेट मी वेरीफाई। हर एक चीज़ को मैं आपको बताया। आपके पर्सन हो सकता है कुछ ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, लाइक वहाँ पे लोग, हो सकता है कि टूरिज़्म की वजह से लोग जाते हो। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कि मे बी दे हैव लॉट ऑफ लैंड, ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा होंगे उनके पास। ठीक है, पुश्तैनी होंगे, हो सकता है उनके नाम पे डायरेक्ट नहीं है, बट होगा उनका। ये कोई टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल हो सकता है, ठीक है, वोडाफोन हो सकता है, जियो, वट एवर वी इट इज़, दे कैन वर्क लाइक दैट। ओके, नाउ लेट मी सी, यहाँ पे एम्परर एम्प्रेस क्यों आया है। सो एम्परर एंड एम्प्रेस, एम्परर एंड एम्प्रेस, वेल्दी। और मैंने आपको यही कहा था कि उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वैसा लाइफस्टाइल जीतो जहाँ पे आपको सब कुछ टिप टॉप चाहिए। ढेर सारा कपड़े भी चाहिए, ढेर सारा जो है
आइटम्स भी चाहिए, एक्सेसरीज़ भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास बहुत ही ज़्यादा आलीशान घर होगा, या अगर जो भी घर हो है तो आप सजा के बहुत ज़्यादा रखते हो, आपके पास जो भी चीज़ें हैं शायद वो ब्रांडेड है या ब्रांडेड चीज़ें आप पसंद करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी परवरिश ही कुछ इस तरह से हुआ है कि आप थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मे भी नहीं कर सकते, मे भी नहीं कर सकते, तो क्या हुआ उसमें? तो उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनको डिज़र्व नहीं करते हो, आप शायद उससे भी किसी और भी, हो सकता है किसी और पर्सन को आप डिज़र्व करते हैं। क्यों वो आपके ज़िंदगी में है, ऐसा ही वो सोच रहे हैं। शायद मैं उसको इतना ज़्यादा सुख नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, उस तरह से भी इनका फीलिंग्स होता है। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, इनको ऐसा भी लगता है कि मैं एक बार सेटल हो जाऊँ ना एकदम, तो इससे तो मतलब मेरा ही शादी होना है, दैट्स इट। और अगर आप मैरिड है, देखो मैं 3 कंडीशन यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर आप मैरिड है किसी और के साथ, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने जो है ना, आप उनके पास कभी नहीं जाएँगे क्योंकि आप अपने संसार में सुखी हैं। ठीक है? आपको धन मिल गया, दौलत मिल गया, बस सुखी है। मेबी आप भी ऐसा ही सोचते हो। सो देखो, एम्पर एंड एम्प्रेस दे आर द रिच कैटेगरीज़ ऑफ पीपल, इसलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कार्ड में क्या आया है? वेल्दी मैन। ओके, मे बी आपके कुछ हायर स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जिससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या आप पहले कर सकते थे जब जब आपका मे बी अर्निंग स्टेटस ही ये नहीं था या कुछ ऐसा होगा, बस शायद आप उनके साथ अभी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। उनको ऐसा लगता है आप तभी कर पाएंगे जब वो इक्वली आपके साथ अलाइंड होंगे, वो वैल्यूज़ में, वो कहीं ना कहीं पे पैसे में, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, उस तरह से उनको लगता है। ये उनकी धारणा है, अभी ये आपकी धारणा नहीं भी हो सकती है। नाउ वाई द सन एंड द मून हैज़ कम, यहाँ पे सन एंड मून क्यों आया है? वाई द सन एंड मून हैज़ कम, क्योंकि देखो नाउ इट इज़ मनी हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट, उस तरह से यहाँ पे देखो मेन मेल आ रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू नो व्हाट, द सन एंड द मून इसलिए आया है कि हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप तो इनको एकदम, मतलब आप इनके बिना रह ही नहीं पाते थे, आज भी नहीं रह पाते हो। आपके लिए सुप्रीम प्रायोरिटी यही इंसान रहे हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे भले मेन मेल दिखाई दे रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर ऑप्शंस भी होंगे ना, तभी भी आप मेन पर्सन इन्हीं को चूज करेंगे। द वन रिप्रेजेंट्स द मैजिशियन कार्ड, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं, ठीक है, जो उनके तरफ आप आकर्षित हो जाते हो। एंड उनको ऐसा लगता है ज़रूर है कि हो सकता है बहुत लोग भी आ जाए, लेकिन मेरे जैसा इम्प्रेशन तो कोई नहीं बना पाया। उनको लगता है ऐसा, हाँ, कि उनके जैसा इम्प्रेशन लेकिन कोई बना नहीं पाया आज तक आपके मन में। यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? सिंस दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, अलग अलग परिस्थिति में लोग देख रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ डिफर भी करें। यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? वाई दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स इज देयर? यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, किस लिए है? चाइल्ड, 18 नंबर विच इज द मून कार्ड। मून मतलब माइंड, मून मीन्स इमोशनल, मून मीन्स व्हाट, टू यू नो थिंक बियॉन्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से ही दिख रहा है कि उन्होंने आपकी जो है ना, आपका मन इतना ज़्यादा विचलित हो गया इस इंसान के कारण। आपने ऐसा सोचा कि इस इंसान को तो मैंने एकदम मतलब आप इतना इनोसेंट हो, राइट, और उनको आप एकदम बच्चे की तरह, बच्चा जैसे खिलौना को पसंद करता है ना, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने उनको खिलौना का जैसा माना, बट हाँ, दिस टॉय इज़ द डियरेस्ट ऑफ दिस बेबी, राइट। सो इस बेबी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकती, वो छोड़ नहीं सकता वो। तो इन्होंने ऐसा आपको दगाबाजी किया आपके साथ कि आप जो है ना विचलित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। शायद तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं हम प्यार नहीं करते आपसे, तो आप मान ही नहीं सकते थे। और इतना ज़्यादा घाव दिया है कि आप क्या कर
सकते थे उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ रोना रोना छोड़कर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी ने आपको देखा भी होगा रोते हुए तो ऐसा कहा होगा कि आप क्यों रो रहे हो, इवन आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो उनका ऐसा फीलिंग ज़रूर होता है कि मेरे वजह से इसने काफ़ी रोना धोना किया था, तो मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। सो वाई दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्या उनको अपने कर्म का सज़ा मिल चुका है? कुछ लोगों का क्वेश्चन इस तरह से है, मैं वो भी देखूंगी। ऑब्वियसली मिल गया है बट फिर भी मैं देखना चाहूँगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाउ बैडली दे गॉट इफेक्टेड। यहाँ पे पॉवर्टी, यस, दे गॉट देयर कर्मा, ठीक है, दे गॉट देयर कर्मा। जहाँ पे इनका जो है ना आपके प्रति ऑब्वियसली ढेर सारा सिंपैथी, लोड्स ऑफ लव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। उनके तरफ से ज़ीरो, ठीक है, इनिशिएटिव था, ज़ीरो लेवल का इनिशिएटिव। मतलब आप कर रहे हो तो ही कर रहे हैं, तो उसका सज़ा मिल जाता है ऐसे ही। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स इस तरह से हो रहा है कि ये अपने दुख को किस तरह से बयान करें ना, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये आपको खत लिखना चाहते हैं, ये आपको कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं कि देखो आपके बिना मेरा हालत इसी तरह से है, सब मुझे छोड़ के चले गए, मेरे पास कोई भी नहीं और मेरा हिम्मत भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। यहाँ पे कर्म क्यों है? बिट्रेयल का क्या कर्म उनको मिला है देख लेते हैं। थॉट्स, यस, एक तो देखो जब आप उस पोजीशन पे थे, 16 इज द नंबर फॉर टावर कार्ड और यहाँ पे भी टावर ही है। जब आप उनको सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते थे और वो सिर्फ अपने ही काम में व्यस्त थे या किसी और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मग्न थे, तब अभी रिपरकेशन इस तरह से हो रहा है, उल्टा रिवर्स हो गया है सिनेरियो। अभी रिवर्स मतलब पूरी तरह से उलट गया। क्या हो रहा है अभी? अभी ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं 24/7। आप जितना नहीं सोच रहे हो उतना ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये आपको चेस करना चाहते हैं। जब आप इनको चेस करना चाहते थे तब ये पीछे चले गए और आज ये आपको चेस कर रहे हैं। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज लाइक दैट, यस दे आर पेइंग। जितना दफ़ा में आपने उनके लिए सोचा उतना दफ़ा में वो आपके लिए आज सोचेंगे। वही होता है जब वो किसी को नेग्लेक्ट कर देते हो। जब हमारे दांत होते हुए भी हम दांत का देखभाल नहीं करते हैं ना, तब ऐसा ही होता है। तब हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरुआत हो जाता है, ठीक है। वी टेक केयर तभी भी प्रॉब्लम होता है, तो नहीं करने से तो और भी प्रॉब्लम। तभी समझ में आता है दांत नहीं है ना, एक दांत अगर मतलब कुछ हो गया उसका, तो सोचता रही तकलीफ हो रहा है खाने में, क्यों? क्योंकि दांत नहीं है। और दांत का मर्यादा तो हम नहीं करते कभी भी, अरे है तो है बस, है ना। यहाँ पे क्या है? फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे इंसान बोरिंग और डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं आपके बिना। यस ऑब्वियसली, या जिनके साथ है उनके साथ मज़ा तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल फीका फीका है रिलेशनशिप विदाउट सॉल्ट एंड शुगर। अच्छा, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स क्यों है? मैच्योर मैन। अच्छा, ये इंसान अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि रिलेशनशिप जिनके साथ भी उनका था ना, ठीक है, ओवर स्मार्ट बंदा अभी मैच्योर हो रहा है, ठीक है। अभी ज़्यादा ओवर स्मार्ट था वो, ठीक है, आपके आपके साथ वो मतलब टू टाइम उन्होंने किया था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, उनको बहुत फैसिनेटेड हुए ये ऐसे रिलेशनशिप में जो काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल था। मतलब क्या है ना, दिखने में रिलेशनशिप ठीक है कि चलो इसके साथ रिलेशनशिप रख देते हैं, यही मुझे सुख दे पाएगी, यही मुझे सुख दे पाएगा। बाद में पता चला कि तो सब कुछ जो है ना अंधेरा था ग्लैमर के पीछे, वही हो रहा है इनके साथ। सो दे आर राइट नाउ मैच्योर्ड, दे कैन फील लाइक दिस कि अच्छा ये हो रहा है, एनालिसिस कर पा रहे हैं ना, यही होता है। तो अभी ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट? आपका क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से हो दैट व्हाट डू दे वांट, क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके, डिस्पेयर इनके कंडीशन को दिखाई दे रहा है, चेंज।
ऑब्वियसली जब इंसान एकदम एकदम मतलब लास्ट मतलब मतलब लेवल तक एकदम बाउंड्री तक पहुंच जाएगा, उसके पास और जगह नहीं होगा जाने के लिए। नॉट हायरिंग, आप देख रहे हैं नॉट हायरिंग मतलब ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास नीदर जॉब तो है नहीं, या अगर है तो भी उतना तरक्की है नहीं, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा फेड हो रहे हैं। फाइनेंशियली तो यहाँ पे डाउन ही है, लेकिन इनके जो भी सपोर्टर्स रहे होंगे तो वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, मोरल सपोर्ट भी नहीं है, माता पिता भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। ऐसा कुछ कांड कर दिया जो बिल्कुल सही नहीं था। अभी ये बंदा या बंदी जो भी है वो क्या चाह रहा है इस रिलेशनशिप में? चेंज, ऑब्वियसली। चलो छोड़ के चले जाए, हम नहीं रह सकते, हम उनको टॉलरेट नहीं कर रहे पा रहे हैं। नाउ इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, अगर आप दोनों ही अलग अलग इंसान से मैरिड है, आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो और उस रिलेशनशिप में शायद नहीं रह पा रहे हो, तो दोनों ही परिवर्तन चाहते हो कि हम दोनों एक साथ कहीं और चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट मी सी आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे निकल गया, योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइन, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। आपका हाथ मेरा हाथ एकदम बिल्कुल फिट कर जाता है, एकदम मैच कर जाता है, तो आप मेरे हो। ओके, यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीडेड, इवन जब वो बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, तो आप छोड़ देते हैं, आप उतना तो रेस्पेक्ट करते ही है उनका स्पेस। ओके, यू आर नॉट ओनली माई लवर, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इन दिस होल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। वेन यू होल्ड माई हैंड, बार बार हाथों की ही बात हो रही है, और when I am in your arms, I feel as if I am in the safest place in this world. When I am with you, I feel like I am protected. मतलब जब वो आपके हाथों के साथ हाथ देते हैं, ठीक है, तब उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा महफूज जगह में है। ओके ओके, वो वाला गाना है ना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, है ना। आज आ गया रीडिंग में, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड